हे एमएफटी डिटेल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्टिव पीओई और पैसिव पीओई क्या होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को कि वो जब एक पीओई स्विच खरीदने के लिए जाते हैं या कोई उनके पास डिवाइस होता है तो उन्हें कौन सा पीओई लगाना ये समझो। देखो, सबसे पहले तो जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपका वो आईपी कैमरा हो या आपका आईपी फ़ोन हो या फिर कोई और भी डिवाइस हो जो ओवर द पीओई से चलने वाला हो, ओवर द पीओई जो इथरनेट होता है उससे चलने वाला हो, तो आपको उस समय कौन सा पीओई स्विच खरीदना है। तो देखिए, दो तरह का पीओई स्विच मेनली होता है। एक है आपका एक्टिव पीओई, दूसरा है पैसिव पीओई। पैसिव पीओई क्या होता है, इसमें कोई भी इसके अंदर भीतर में फंक्शनैलिटी नहीं होता है। ऑल टाइम पावर जो फिक्स उसका वोल्टेज और एम्पियर उसके हिसाब से उसका पावर आते रहता है और आपके डिवाइस को ऑल टाइम पावर पहुंचते रहता है। आपका डिवाइस पावर डिमांड करे या ना करे, गलती से अगर किसी कंप्यूटर में या किसी एक ऐसा डिवाइस में लगा दें जिसमें पावर का ज़रूरत नहीं है तो वो डिवाइस ख़राब भी हो सकता है। और दूसरा एक्टिव पीओई। एक्टिव पीओई में क्या होता है कि एक्टिव पीओई में एक पावर कंट्रोलर होता है। वो पावर कंट्रोलर क्या करता है, पहले सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि आपके डिवाइस पावर डिमांड कर रहा है कि नहीं। अगर वो डिमांड करेगा तो एज पर डिवाइस डिमांड उतना ही वो उसको पावर सप्लाई देगा। तो ये है एक्टिव पीओई और पैसिव पीओई के बीच का असली डिफरेंस। अब बात आता है कि हमको चूज कौन सा करना है। तो सबसे पहले तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं उसके डेटा शीट को देखें कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव पीओई तो फिर आप कोई भी पीओई एक एडाप्टर यूज कर सकते हैं और या फिर कोई पीओई स्विच यूज कर लीजिए। लेकिन अगर एक्टिव पीओई लिखा हुआ है तो फिर आप हमेशा एक्टिव पीओई, और एक्टिव पीओई में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप है जिसको हम एक्टिव पीओई में हमारा अलग अलग IEEE का स्टैंडर्ड होता है। जिस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से आपको पीओई स्विच को, जैसे सपोज कर लो 802.3AF हो सकता है, 380 हो सकता है, 3BT हो सकता है। तो जो रहेगा आपको उसके हिसाब से आपको पीओई स्विच खरीदना पड़ेगा। और जो पेसी पीओई होता है ना उसमें कोई IEEE स्टैंडर्ड नहीं है, ये आप मैनुअली भी बना सकते हैं। जो पेयर आपका डेटा के लिए नहीं यूज हो सकता उसके थ्रू आप पावर सप्लाई दे दीजिए, वो ऐसे भी हो जाता है। थोड़ा सा आप उसको डिटेल में देख लेना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो एक्टिव पीओई में आप जब इसको सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे जो पीओई कैमरा होता है, आईपी जो कैमरा होता है उसका एक स्टैंडर्ड है। जो स्टैंडर्ड है वही वाला आपको चीज़ चूज करना पड़ेगा, जो हमेशा डेटा शीट चेक करने के बाद ही आप खरीदें पीओई स्विच को। तो दोस्तों, ये हमारा जो कन्फ्यूजन था एक्टिव पीओई का और पैसिव पीओई का, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इस पर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। तो और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिलते रहे। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल, आपको कोई नॉलेज चाहिए नेटवर्किंग से, FTTS से या फिर कैमरा वैमरा से भी रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आप हमारा हेल्पलाइन नंबर भी सेव रखिए 9163603252।